सभी सिस्टर्स का स्वागत है। हम हिंदी में ही बोलेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी जानते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगी। प्रभु यीशु की स्तुति हो जिसने हमें अपने राज्य का हिस्सा बना दिया है और हम सबको अपना परिवार में जोड़ दिया है। हम सब चमत्कार हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आज हम उसके बारे में सोचेंगे कि हम जो पापी थे, हमको परमेश्वर ने अपने परिवार में शामिल किया है। जैसे यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ेंगे, तो आप में से कोई पढ़ सकेगा? यूहन्ना 1:12। जिसके पास भी हिंदी बाइबल है ना, अगर आप अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने हम सबको संतान बनाया है। हम जो पापी थे, हम प्रभु के शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें अपना संतान बना दिया है। और इसका मतलब क्या हुआ? हम सब, परमेश्वर हमारा पिता है और हम सब भाई बहन हैं प्रभु में। तो प्रभु ने हमको अपने परिवार में शामिल किया है। इसका ये मतलब हुआ कि हम सब बहनें हैं। अभी हमारा जो हम इस दुनिया में देखते हैं वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हम प्रभु में हम बहनें हैं। तो प्रभु ने ये महान चमत्कार किया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में ये है कि प्रभु ने हमारे जीवन में हमको नया जन्म दिया है। हम जो प्रभु से दूर थे, हम अपने पापों में और अपराधों में, पापों के कारण हम प्रभु से दूर थे, हम उसके शत्रु थे, लेकिन प्रभु ने हमको हमारे पापों को क्षमा किया। जब हमने पश्चाताप किया, पापों से पश्चाताप किया, तो प्रभु ने हमें अपना परिवार में शामिल किया है और हम सब उसके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हम सब एक दूसरे को जानते तो है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते कि कैसे हम प्रभु को जान पाए और कैसे हम प्रभु में हमने दूसरा जन्म, नया जन्म पाया। इसलिए हमने सोचा कि हम सब बारी बारी लेकर के हम अपना साक्षी बांटेंगे और कैसे प्रभु को हमने जाना, इसके बारे में हम कुछ सिस्टर्स बांटेंगे इस शुक्रवार को। फिर अगले शुक्रवार को और भी सिस्टर्स बांटेंगे, तो कि प्रभु के साथ उनका कैसे संबंध जुड़ा। तो हम प्रभु को महिमा देंगे क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में ये एक बड़ा चमत्कार किया है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है प्रभु ने, और हम हमारे जीवन को बदला है। इसलिए हम प्रभु को महिमा देंगे और इन सिस्टर्स के साक्षी के द्वारा हम जानेंगे कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या काम किया है। हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या कार्य किया है। आज हम सिस्टर रुहामा, फिर उसके बाद सिस्टर सैंड्रा, फिर जॉना और लारा और सिस्टर जयश्री और सिस्टर कांता का साक्षी सुनेंगे और प्रभु को हम महिमा देंगे। Praise the Lord, everyone. मेरा नाम रुहामा है और रुहामा जो शब्द है वो बाइबल में से है और इसका मतलब ये है
रुहामा शब्द का मतलब ये है जिसके ऊपर प्रभु ने कृपा किया हो, जिसके ऊपर परमेश्वर ने दया दिखाया है, ये है इस रुहामा का मीनिंग। और यही एक डेफिनेशन या परिभाषा है मेरा पूरा जिंदगी का, कि कैसे परमेश्वर में मेरे पूरे जिंदगी के अलग अलग हादसे में या अलग अलग इवेंट्स में परमेश्वर ने अपना करुणा और कृपा बहुत अद्भुत रीति से मेरे ऊपर दिखाया है। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो जन्म हुआ था वो तो एक बहुत अच्छे मसीही परिवार में हुआ था, जिसमें दोनों मेरे मम्मी पापा दोनों परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। और उनके अंदर ये हमेशा ये इच्छा रहा है कि उनके बच्चों को भी परमेश्वर के राह में सिखाया था। बचपन से ही हमको परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के लोगों के बारे में और बाइबल के बारे में ही बहुत अच्छे से इसका इम्पोर्टेंस हमको सिखाया था। और यही बात अभी तक जो हमको बचपन में सिखाया था, अभी तक हमारे वो चीज अभी भी हमारे में काम कर रहा है। जैसे भी परिस्थिति है, हम जिस जो बातें हमने सीखा है बचपन में, वो बात और उस विश्वास के लेकर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं बहुत ही कम उम्र में ही मैं एक चिल्ड्रन CEF कैंप में मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता की तरह एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब तक मैं 9th क्लास में थी, तब उस टाइम मेरे को एक यूथ कॉन्फ्रेंस में मैंने बैप्टिज्म लिया था। उसके बाद मेरे एक बहुत सीरियसली और बहुत एक इंडिपेंडेंटली मैंने परमेश्वर को खोजना सीखा है। और उस टाइम से मेरे परमेश्वर मेरे अंदर एक काम करते आ रहे हैं और उनके राह में चलने के लिए मेरे अंदर काम कर रहे हैं। और ये बात मेरे को मेरे जिंदगी के अलग अलग चीजों में ये बात मेरे को ये बात दिखाई दिया। जैसे कि अभी जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया 2002 में BDS का कोर्स में CMC लुधियाना में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। और ये पहली बार ऐसे हुआ था कि मैं घर से बाहर पहली बार रहने के लिए मेरे को रहना पड़ा। तो बहुत मैं होमसिक होती थी और रोज मैं बहुत रोती थी कि मैं अपने मम्मी पापा या अपने फैमिली को मिस कर रही हूँ। और एडजस्ट होने के लिए काफी टाइम लगा मेरे को। और उसके कारण मैं अपना फर्स्ट ईयर के स्टडीज में मेरा बहुत डाउन हो गया था। और मेरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में 4 में से 3 पेपर मेरे को रिपीट करना पड़ा। और उस साल जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पूरा कॉलेज का रिजल्ट बहुत खराब आया था। और मेरे खुद के बैच में आधा से ज्यादा लोग का पेपर को रिपीट करना पड़ा। तो ये रूमर था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए पूरा कॉलेज का रिजल्ट बहुत खराब था। तो ऐसे ऐसे बहुत डिस्कशन चल रहा था। लेकिन मेरे को सच मालूम था कि मेरा रिजल्ट इसलिए खराब आया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया था ठीक से। और लेकिन फिर भी मैं जब रिजल्ट आया बहुत रो रही थी, मैं बहुत अपसेट थी। और ऐसे मेरा ऐसे व्यवहार था कि जैसे मेरे पे कुछ इनजस्टिस हुआ है। और उसी उसी टाइम मैं जब अपने बड़े भाई से बात करी थी फोन पे, वो वेल्लोर में थे और मैं लुधियाना में थी। और मैं बहुत रो रही थी, देखो ना मेरा ऐसे पेपर ऐसे हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक एक ही बार बोला, उन्होंने बोला जस्ट स्टॉप क्राइंग, जस्ट स्टॉप इट, यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट स्टडी। उन्होंने बोला
तुम बस रोना धोना एकदम से बंद करो। तुम्हारा पेपर इसलिए रह गया क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं किया। अभी तुम चुप करके पढ़ाई करो और अपना पेपर अच्छे से करो। तब मेरे को एकदम से एहसास हुआ कि क्या मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए था कि मैं स्टूडेंट होने के लिए स्टूडेंट के नाते मेरे को अपना पढ़ाई पे ध्यान देना था और ये मैंने किया नहीं, इसलिए मेरे को मेरा ये रह गया था। तो उसके बाद से मैंने परमेश्वर से माफी मांगा और मैंने बहुत मेहनत किया और उस टाइम से एंड तक मैंने बहुत मेहनत कर करके अपना बीडीएस अच्छे से फिनिश किया। और बीडीएस के मीन्स किसी भी कॉलेज में काफी जो स्टूडेंट्स है कुछ भी लाइक प्रैक्टिकल में कुछ अनफेयर या चीटिंग करके अपना फाइल पास करवाते हैं या ऐसे कर रहे थे। मेरे बैचमेट्स मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, लेकिन मैंने मुश्किल से मेहनत करके अपना बिल्कुल ऐसे वैसे जो चीटिंग किए बिना मैंने अपना काम प्रैक्टिकल या जो भी फाइल है मैंने पास करवाया। उसके लिए ये बहुत मुश्किल है और परमेश्वर ने मेरा बहुत मदद किया है। बाकी फ्रेंड्स मेरे कहते थे तू क्यों व्हाई यू डूइंग दिस, सब लोग ऐसे कर रही है तो तू क्यों इतना ऐसे बन रही है। लेकिन मेरे को मेरा ये मानना था और ये मेरे को मालूम था कि परमेश्वर मेरे को देख रहा है, तो मैं ऐसे वैसे काम नहीं कर सकती हूँ। और मैं परमेश्वर ने मेरे को हेल्प किया फाइनल ईयर तक, फाइनल ईयर भी पास करने के लिए, क्योंकि बीडीएस का जो फाइनल ईयर है बहुत मुश्किल है। 7 बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स है और एक एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बहुत बड़े बुक्स है और उसके अलावा प्रैक्टिकल्स है। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स के अलावा क्लिनिकल कोटा भी कंप्लीट करना होता है और टेंशन बहुत ज्यादा होता है। और उसी फाइनल ईयर में मेरे दोनों भाइयों की शादी भी हुआ था और मैं कभी उससे पहले हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुई थी, लेकिन फाइनल ईयर में मेरे को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एक बार बस अचानक से मेरा लेग में स्वेलिंग हो गया था और उसके लिए मैं हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट हुई थी। और फिर जस्ट फाइनल एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले उस टाइम नॉर्थ इंडिया में बहुत डेंगू का महामारी, जैसे अभी हम कोरोना का देख रहे हैं, उस टाइम डेंगू का बहुत बड़ा फैल रहा था। काफी लोग उससे इफेक्ट हुए थे, काफी लोग का डेथ भी हुआ था और हमारे कॉलेज में भी काफी स्टूडेंट्स को डेंगू हुआ था और हॉस्पिटल पूरा डेंगू पेशेंट से भरा हुआ था। और मेरे को भी जस्ट एग्जाम से पहले ये मेरे को डेंगू हुआ था और जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर मेरे को एडमिट होना पड़ा और फिर मेरा पूरा फैमिली, दोनों भैया भाभी सब आए थे और मेरा प्लेटलेट्स बहुत कम जा रहा था। और फिर डॉक्टर ने बोला मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा। फिर मेरे भाई ने प्लेटलेट्स डोनेट करके मैं ठीक हो गई बिना कुछ प्रॉब्लम हुए। और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम्स हुआ था मैंने अच्छे से पास भी किया। और लेकिन एग्जाम से पहले मेरी भाभी मेरे लिए फोन पे प्रेयर करी थी और फिर उससे मेरा बहुत टेंशन हो रहा था, एग्जाम का टेंशन जैसे होता है। फिर मेरी भाभी ने प्रेयर किया कि परमेश्वर हम आपका इतना आभारी हैं कि कैसे आपने रुहामा को इस महामारी में जिसमें काफी लोगों का डेथ हुआ है, उसी महामारी में आपने रुहामा को ये होते हुए भी आपने उसको बचाया है। आप तब मेरे को एहसास हुआ कि कैसे परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत बड़ा करुणा दिखाया, कृपा दिखाया। जैसे मेरा नाम है कि द लॉर्ड हैज शोन मर्सी, परमेश्वर ने मेरे ऊपर करुणा दिखाया। और ये बात में और आगे भी मैंने देखा, जैसे फाइनली खत्म होने के बाद मेरा एक
सर्विस ऑब्लिगेशन करके एक होता है जिसमें 2 साल एक मिशन हॉस्पिटल में काम करना होता है। लेकिन मेरे से पहले जो मेरे चर्च के लोग थे, वो ये 2 साल अवॉइड करके उन्होंने आगे अपना करियर परस्यू किया। लेकिन मैं भी ऐसे कर सकती थी, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं ज़रूर करूँगी, जितना भी रिमोट हॉस्पिटल हो, मैं ज़रूर जाके वहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि मैं 2 साल काम करूँगी, वैसे मैं करूँगी। लेकिन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे को बताना था कि कहाँ काम करना है, वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बाकी सारे जो मेरे बैचमेट्स के जो चर्चेस है, उन्होंने उनको मालूम था कि मीन्स मेरे बाकी बैचमेट्स को शुरू से ही मालूम था कि इस हॉस्पिटल में जाके वो काम कर रहे हैं, सब अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन मेरे को लास्ट तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और मेरे को बहुत ये इंटरेस्ट था कि मैं कहीं एक हॉस्पिटल में जाके काम करूं। फिर मेरे जो प्रिंसिपल है वो काफी स्ट्रिक्ट है, बहुत गॉड फियरिंग है, अच्छे मसीही है और बहुत स्ट्रिक्ट है। और लेकिन वो मेरे को बहुत पसंद करते थे कि, और वो चाहते थे कि मैं कॉलेज में ही अपना वो सर्विस एप्लीकेशन पूरी करूं। लेकिन मैंने बोला सर आई वांट टू, मैं एक मिशन हॉस्पिटल में कहीं बाहर जाके काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर जो भी हम पोस्टिंग देंगे आप रेडी हो? मैंने कहा यस सर। और उस टाइम मेरे को एक उड़ीसा के हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिला था। और उस टाइम उड़ीसा में क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत अटैक्स चल रहा था। तो सबने जब हमारे फैमिली फ्रेंड्स को पता चला कि मेरा पोस्टिंग उड़ीसा में हो रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम चेंज कराओ, तुम कैसे जाओगे, वहाँ पे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा पोस्टिंग है और अ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और मैं वहाँ पे जाके काम करूँगी। परमेश्वर मेरा रखवाला है, वो देखेंगे। क्योंकि जब ये पूरा डिसीजन हो रहा था, एक गाना के द्वारा परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि उसमें ये लाइन है कि I'll go where your voice is heard small, to the young or old, whether near or far. तो ये गाने के द्वारा मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर जहाँ आप मेरे को भेजोगे, मैं वहाँ जाके मैं अपना काम करूँगी। तो जब ये हॉस्पिटल नवरंगपुर करके एक जगह है उड़ीसा में, और वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, लेकिन ये मिशन हॉस्पिटल उस लोगों के बीच में काम कर रहा है। और लोग उड़ीसा से और वो बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से वहाँ पेशेंट्स आते थे वहाँ पे। और मैं वहाँ पे 1 या 3 मंथ्स तक मैंने काम किया। और ये 2008 में, और आप सबको मालूम होगा 2008 में वो कांधमाल का अटैक्स हुआ था। उस टाइम मैं उड़ीसा में थी। और पूरा इंडिया में पूरा वर्ल्ड में उसका चर्चा अभी भी हो रहा है कि कैसे उन्होंने काफी चर्चेस को जला डाला, काफी लोगों को मार डाला। और तब तक मैं सोची थी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी इंसान हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कर रही हूँ। लेकिन उस कंधमाल राइट्स के दौरान मेरे को पता चला कि मेरे से काफी अच्छे लोग हैं। और इसे जैसे मैंने बताया कि एक में अटैक्स हुए थे, काफी लोग वहां से भाग के हमारे जगह में आए और उनका फेथ देख के मेरे को लगा कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका फेथ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर से मीन्स मैं जो ग्रेटफुल रहने का बहुत सीखा है कि काफी लोगों के पास और भी कुछ भी नहीं है। एक बस पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर में रह के बहुत कम खाना या बिल्कुल पैसे के बिना रहते हैं।
और फिर भी उनका जो विश्वास है प्रभु पे बहुत दृढ़ है। और हमारे पास कितना कुछ है और एक्सेस है, फिर भी हम परमेश्वर से काफी बार ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। और इस कोरोना ये लॉकडाउन के दौरान हेलो, हाँ, तो मैंने ये सीखा कि कैसे ग्रेटफुल रहना है परमेश्वर को, और ये बात मेरे को परमेश्वर बार बार सिखा रहा है। और एंड गॉड हैज बीन फेथफुल। परमेश्वर ने बहुत विश्वास बहुत अच्छे से मेरा एक एक जो जरूरत है मेरे सोचने से ज्यादा उन्होंने अच्छे से फुलफिल किया है। और ये मैं इस बात का मैं गवाही दे सकती हूँ। और सच में परमेश्वर का कृपा मेरे जिंदगी के ऊपर और अभी मेरे फैमिली के ऊपर रहा है। तो आगे भी अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैंने परमेश्वर ने मेरे को बीडीएस करने में हेल्प किया, एमपीएच करने में हेल्प किया, लेकिन इतना मुश्किल करके आगे क्या है अभी तक मेरे को पूरा आइडिया नहीं है करियर के हिसाब से मैं सोचती हूँ। लेकिन अभी मेरा कॉलिंग है एक मदर का, एक माँ का। तो उसके लिए मैं परमेश्वर के लिए ऊपर डिपेंड करती हूँ। और बहुत सीखने के लिए मिला है इस ये पिछले 5 सालों में। एक जैसे डेविड पैदा होने से कैसे परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के बिना बच्चों को रेज करना बहुत एक परमेश्वर के मदद के बिना बच्चे को रेज करना या फैमिली चलाना बहुत एक मुश्किल काम है। और डे बाय डे एक अलग अलग चीजें से परमेश्वर मेरे को सिखा रहे हैं कि उनके ऊपर कैसे डिपेंड करना है। तो रियली गॉड परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत दया दिखाया है। और मेरे मांगने से ज्यादा मेरे को परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा दिखाया है। थैंक यू कि ये समय मुझे दिया है, परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं बहुत धन्य हो गई। ये मेरे लिए टाइम दिया वो परमेश्वर ने कि आज मैं परमेश्वर के लिए खड़ी जो हूँ। मैं बहुत गंदगी में थी और पाप से गुजर रही थी, मूर्ति पूजे में, और खाली चर्च में जाना, मम्मी के घर एक दिन का संडे में जाने का, नहीं जाने का, मगर मूर्ति पूजे में जैसा मम्मी के साथ बेचने जाने का संगति में, तो उधर सब हिंदू फैमिली से बाजार में, तो जैसा जिधर बोले उधर कुछ हिंदू का त्योहार होएगा, कुछ होएगा, पूजा होएगी, उधर जाने का, उसमें ज्यादा करके टाइम बिताते थे मम्मी के घर थे। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं बाहर निकली तो ब्रदर मेरा था एंड्रू, बाहर गांव था, तो उसने वो आया तो मुझे इनकरेज किया कि जब भी मेरे को केविन आया पेट में, तो केविन जैसा बॉर्न हो गया, तो मुझे हमेशा बोलता था कि आओ मीटिंग के लिए बैठो। तो मंडे का दिन था मीटिंग का, तो कुछ भी बहाना करके
उस दिन कुछ भी काम बताने का और चुपचाप से छुपने का। तो ऐसा कर कर के एक दिन उसने बुलाने के लिए भेजा, मीटिंग के लिए बुलाया करके चुपचाप से। तो मैं मीटिंग के लिए घर पे जाती थी। तो मेरा केबिन छोटा था। तो जैसा जाते जाते तो इतना कुछ मुझे समझ नहीं आता था, अपना बोरिंग जैसा होता था। मगर धीरे धीरे करके मुझे मेरे जीवन में जैसा एक कुछ दुखनाई आई, इतनी दुखनाई आई कि मैं उन लोग के घर में जैसे मेरे सास के, तो मेरे एक नाक से खून गिरता था। ऐसा गिरता था कि मुझे कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर के पास भी जाए, कुछ नहीं, बोलते सब नॉर्मल। मगर इधर वचन सुनने का, उधर मूर्ति पूजा। तो ऐसा करके एक दिन मैं बोला कुछ तो है। तो एक दिन मेरे को इतना सताया कि मेरे हृदय में वो आया दुखनाई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो एक जन बोला, बाजू का मेरा कजन, कि चलो बोलते मेरे साथ। तो मैं बोला किधर? तो कौन सा दवाई अच्छा करेगा क्या? कि वो रॉबर्ट काम पे जाता था। तो बोलते चलो मैं अच्छा दवाई तुमको देगा। तो मैं लेके गया, मुझे लेके गया तो वो कुछ जादू टोने वाला था, उसके पास लेके गया। तो मैं बोला ये किधर लाया? तो बोलते ना ये लेगा ना तो तुम जल्दी अच्छा होएगा, इससे दूसरा रास्ता नहीं है। बोलते ये किसने तुमको किया है कुछ तुम्हारे ऊपर। मैं फिर वो दवाई लेके आया तो चुपचाप से रॉबर्ट आने से पहला मैंने वो छुपा के रखा। तो चुपचाप से वो दवाई दिया, वो लेने को गए, ऐसा ही वो बॉटल मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई, मुझे लेने नहीं मिला। तो मैं, मेरे कलेजे में इतना कुछ, मैं बेहोश जैसी होने लगी। तो कैसी कैसी मैं माँ के घर पहुंच गई, मम्मी के पहुंच गई। तो मम्मी ने बोला कि तुम ऐसा क्या करती, बेड के ऊपर पड़ी तो कुछ तो बोल मेरे को होता है। तभी हमारे घर में एक अंकल आया था, अपना बिलीवर, और एंड्रू बाइबल पढ़ रहा था। तो वो अंकल, मैं बाहर ही खड़ा है तो उधर से ही बोलता है कौन सा शैतान को घर में घुसाया है, कौन शैतान। तो एंड्रू हमारा भाई बाइबल पढ़ता था, तो वो बोलता है कि वो थोड़ा हंसने लगा। तो बोलते है, मम्मी बोला, बोलते है देखो मेरा जॉना, बोलते कैसा ये करता है। अच्छा मम्मी मेरे को एक कप कॉफी दो, पहला कॉफी लेगा तभी मैं जॉना को बुलाता है। चाय भी, कॉफी पिया, ये किया और मुझे बुलाया। तो मेरे को बोला परमेश्वर के ऊपर, जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हो क्या? तो करेंगे। तो मैं बोला हाँ करेंगे। नहीं, खाली मुंह से नहीं बोलने का, करेंगे, हृदय से बोलो, विश्वास से बोलो। हाँ मैं करूंगी, आज से मैं प्रभु को जानूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा जाना प्रभु को, मगर थोड़ा जानती थी, पीछे हटती थी।
मगर आज से मैं प्रभु को जानेंगी। तो विश्वास रहो। मेरे लिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना की प्रभु के नाम से, तो मुझे नहीं पता चला कि मेरे आंख से क्या जा रहा है। ऐसा एक झटके में जो गया, तो बोलते है जोना सिस्टर, आज से ये तेरा सब कुछ गया और आज के बाद इसका नाम नहीं लेना और कभी भी ये तुम्हारा खून आएगा नहीं। मैं इतना एकदम उछल हो गई, खुशी से उड़ी मार के, कि मैं बोला प्रभु आज आपको मैंने जाना कि तू जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा पिता का बच्चा। आज मुझे जो जीवन दिया तूने, आज से मैं सब कुछ मूर्ति को तेरे पैर के नीचे डालती हूँ। और मैंने एकदम ये किया। और दूसरा कि जैसा रॉबर्ट था, मैं मीटिंग बोलो किधर भी जाने के लिए, तो मुझे घर का जैसा देवर लोग एक फैमिली में रहते थे तो मेरे को प्रॉब्लम होता था, मगर जो रॉबर्ट की मम्मी थी वो मुझे बहुत ये करती थी, क्योंकि मैं पूरा घर का संभाल करती थी। तीनों एक फैमिली में रहते थे, छोटा सा घर, मगर सबको मैं संभालती थी और वो मैं अच्छे से सब संभालती थी, काम करती थी सब। कोई भी नहीं था, किसका भी नहीं, मेरा ही शादी हो गया था। मगर उस टाइम उसकी मम्मी मेरे लिए बहुत टाइम मेरे लिए खड़ी रह गई कि वो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं देती, सब संभालती और मेरे लिए। और रॉबर्ट ने भी मुझे बहुत साथ दिया, कभी नहीं बोला उस वो कि मत जाओ प्रार्थना को, क्यों जाती ऐसा। भाई लोग को भी वो दम देता था कि तुम लोग को क्यों बोलते तुम लोग, तो वो लोग चुप बैठे, मगर मेरे को मेरे पति ने मेरे को साथ दिया और मैं बहुत खुशी हूँ। और एक मेरा बेटा डैनियल, ये एक विश्वास मेरे में बैठा प्रभु जिंदा परमेश्वर। और एक मेरा डैनी बहुत बीमार था, 3.5 साल का था, अब भी रहेगा नहीं रहेगा। ब्रदर जॉर्ज को तो उसका कंडीशन उस टाइम मालूम था, एकदम लास्ट स्टेज पे था। उस टाइम एक सेकंड में जाने वाला, और एक सेकंड में उसको मैं कैसे उस टाइम बाथरूम में जाके हॉस्पिटल में रोई। उस एक सेकंड में जान भी आई। प्रभु का हाथ था वो, प्रभु का कार्य था वो, कि मेरे को और प्रभु में खींचने के लिए। और प्रभु ने इतनी दया मेरे ऊपर की कि मैं कुछ भी लायक की नहीं थी, मगर आज प्रभु में। और मेरा भाई हमेशा मुझे बोलता था कि देखो तू बच्चे के ऊपर ध्यान रख, और यही टाइम से ध्यान रखेंगे उन लोग को। तेरा पति अक्खा दिन काम पे जाता है, अगर तेरा काम है तू एक माँ बनो, अच्छी माँ बनो और बच्चे लोग को अच्छा परवरिश दो। ये काम घर की मम्मी को होता है। तो ये मेरे को उसका आज भी, वो गुजर गया इस दुनिया में नहीं, मगर उसका आज भी वो याद मुझे आता है। मगर प्रभु ने जो भी किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया, और मैं प्रभु की एक कर्जदार हूँ। मगर आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। और मैं एक बात बोलती हूँ कि आज 2 महीना अपन घर में बैठे हैं और सब ब्रदर मीटिंग में प्रोत्साहन करते,
वचन बांटते हैं, सिस्टर लोग शेयरिंग करते हैं। मैं इस पवित्र आत्मा से, विश्वास से प्रभु कैसा बड़ा और सब चीजों में प्रभु ने सिखाया, तो मैं सब ब्रदर लोग को और सिस्टर लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ। और छोटा सा टेस्टमेंट दिया, प्रभु ने मुझे टाइम दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के लिए। आमीन। सब मेरा बचपन से आज तक प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो टॉपिक यही है ना का प्रभु के में विश्वास में कैसा है, ऐसा है ना। बचपन में मतलब घर में मेरी बड़ी सिस्टर जा रही थी और प्रे के लिए जा रही थी, लेकिन मम्मी से पूछ के जा रही थी, तो मम्मी ने अलाउ किया था, डैडी ने नहीं किया था, भाई ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। लेकिन मम्मी बोले वो जो रास्ता है वो सही है, तुम जाओ। मेरे बड़ी सिस्टर को, लॉरा को। तो लॉरा जाते जाते फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, सब जन बोलते हैं नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं जाने का, ऐसा करके वो दूसरी जगह में शादी हो गया उसका। फिर मेरी बारी आई, तो फिलिप का मतलब क्या बोलता है, अभी शादी का टाइम आया ना मेरा, तो मम्मी बोले हैं कि ये जो है विश्वास में चल रहे हैं, उसमें शादी होएगा तो आपका अच्छा होएगा, तुम शादी करो। ऐसा होके फिर मैंने मम्मी का सुना और शादी किया। फिर विश्वास में, वैसे में विश्वास में मतलब अभी मम्मी बोली शादी करो तो मैंने किया। अभी वही विश्वास पकड़ के मैं चल रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोली थी विश्वास में जो रहता है वो उसका आगे भी अच्छा होता है। वही विश्वास करके मैं अभी तक हूँ, क्योंकि अभी वहां से यहाँ तक मेरा अच्छा ही हुआ है। और ऐसे भी बोले मम्मी, जब भी विश्वास में रहते हैं शादी होके तो बच्चे भी विश्वास में रहता है, उन लोग का भी अच्छा होता है। तो ऐसा पकड़ के मैं अभी तक हूँ, और जब मैं आई वैसा मैं अभी भी बोल रही हूँ और पहला भी बोल रही हूँ, मैं बताती थी। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि विश्वास से मैंने शादी किया, अभी तक हूँ, और मेरे बच्चे भी है, वो भी विश्वास, मेरी लड़की भी करती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो मैंने जो माँ का मैंने सुना वो अभी आज सही हो रहा है। और दूसरा जो अभी से ये जो है लॉकडाउन चालू हो रहा है, वो तभी से मेरा सिर और दांत भी दर्द हुआ है, और तभी से डॉक्टर भी नहीं मिला है, और तभी से अभी तक मेरे प्रभु ने मेरे को संभाला है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे प्रभु का महिमा करने के लिए एक मौका दिया। मैं एक हिंदू परिवार में थी, तो पहला तो सब हिंदू परिवार में ऐसे होता है कि मूर्ति पूजा, वो पूजा, ये पूजा, ये तो मैं तो बहुत कर चुकी थी, मगर उसमें मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। मगर सब लोग करते हैं, मैं भी करती थी बहुत। एक बार ऐसे ही किरण आके मेरे को बोला, मम्मी यीशु, मेरा एक दोस्त बोलते हैं कि यीशु अब सच्ची का परमेश्वर है करके। तो मैं बोला ऐसा कैसा ऐसा नहीं हो सकते, यीशु की अपना भी भगवान है ना। मैं ऐसा बोल रही थी उसको, मगर वो उसका ऑफिस का एक लड़का से पहचान हो गया, उससे सुन के आके मेरे को बताता था कि मम्मी नहीं, यीशु ही परमेश्वर है, वो अपना सब तकलीफ दूर भी करता है, अपना चिंता भी दूर करता है करके। मतलब ठीक है, मैं तो बहुत तकलीफ में थी, क्योंकि मेरा पति का भी तबीयत ठीक नहीं रहता था। मैं हर टाइम वही सोचती थी, वही चिंता करती थी कि उनको तकलीफ से दूर हो जाए। तो मैं उसको बोलती थी कि
किरण पापा का तबीयत ठीक होएगा क्या? तो बोले चल अपन देखेंगे। तो एक ऐसे ही उन लोग एक जगह में गया, आशीर्वाद केंद्र में गया वसाई में। तो उधर सब देख के तो बोला मम्मी उधर बहुत अच्छा हो रहा है मम्मी, चमत्कार सब हो रहे, चल अपन तुम लोग भी आ जाओ। तो हम लोग को भी लेके गया। तो उधर देख के चमत्कार सब देख के हम लोग बोला हाँ सच्ची का इधर ऐसा मुझे यीशु का है, इधर यीशु ही परमेश्वर है करके वैसा थोड़ा थोड़ा करके मानने लगी मैं। मगर क्या होता था कि घर में भी आता था, घर में हम लोग का हिंदू भगवान का भी पूजा करती थी, इधर यीशु का भी करती थी। तो कुछ बराबर नहीं लग रहा था। तो भी मैं हम लोग जाते थे उधर करते थे। फिर उसका बाद ऐसा हो गया, फिर हम लोग इधर बस अपना भाईंदर में आ गए। भाईंदर में एक चर्च था, उधर आ गए। तो उधर से कि मेरा पति का भी तबीयत ठीक हो गया। उनको जो तकलीफ था वो तकलीफ वो सालों से था, मगर हम लोग एक बार आने से ही उनका तकलीफ दूर हो गया। तो मेरे को एक विश्वास हो गया। तो मैंने तो हजारों भगवान को हाथ जोड़ा, हजारों भगवान का सामने पूजा किया, उपवास किया, सब कुछ किया, मगर इधर मेरा पति का तबीयत अच्छा हो गया। जो किधर भी नहीं हो सकता था वो इधर हो गया। ये समझ के मैं दिल में खुश हो गई। मगर मेरा सास भी मुझे पहला बोलती थी जयश्री यीशु ऐसा अच्छा करता है। मैं पहले सुनती थी, हाँ बोलती थी, चुप बैठती थी, हाँ बोलती थी, चुप बैठती थी। मगर हम लोग इधर आने लगा तो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी मानने लगा। मगर बाद में उनको ऐसा लगा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा की साइड होने लगे, कि हम लोग पूजा करना छोड़ दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो बोलते ऐसा नहीं कि तुम लोग पूजा भी करो वो भी करो चलेगा। फिर हम लोग को थोड़ा मालूम पड़ गया तो हम लोग बोला हम लोग पूजा नहीं करेंगे, हम लोग अभी मूर्ति पूजा हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं करेंगे। तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा। तो फिर किरण बोला मम्मी ऐसा इधर रह के मन मोटाव ऐसे सब होने से अच्छा अपन अलग जाएंगे। तो अलग जाएगा बोला तो मैं तो डर गई एकदम कि अभी हाथ में पैसा नहीं है तो कैसा जाएंगे अपन। तो मगर किरण बोला नहीं। फिर ऐसे एक बार मैं बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु ने ऐसे मुझे, क्योंकि मुझे जब तो इतना बाइबल का पता नहीं था, तो भी मैं ऐसे एक पेज निकल के रो रो के एक दिन ऐसे मैं पढ़ रही थी। तो उसने बताया तुझे अब्राहम का नाम मैं चलाऊंगा। तो फिर मेरे दिल में एक तसल्ली आई। तो फिर मैं मेरे दोनों बच्चे किरण मनुष्य दोनों को बोली कि आज मैं बाइबल पढ़ रही तो ये ऐसा प्रभु ने ऐसा लगा कि मुझे बोला ऐसे कि तुझे अब्राहम का नाम चलाऊंगा मैं करके। तो फिर मगर फिर हम लोग का पैसा नहीं था तो भी हम लोग ऐसा घर से निकले विश्वास से, प्रभु का वचन सुन के ऐसे निकले। मगर प्रभु ने इतना चमत्कार से हम लोग को चलाया। हाँ बोले थोड़ा टाइम हम लोग इधर उधर भटके तो भी प्रभु ने एक टाइम ऐसे ही मगर वो भटकते हुए भी हम लोग प्रभु को साथ ऐसा ये नहीं सोचे कि हम लोग ऐसा कम पैसे में आके इधर उधर भटक रहे प्रभु का ये सुन के। मगर हम लोग एक विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े। मगर ऐसा दिन आया कि प्रभु ने हम लोग को खुद का घर भी दिया, एकदम प्रेयर सब करने के लिए एकदम खुलासा से। नहीं तो थोड़ा डर डर के हम लोग करते थे, भाड़े के घर में रहते तो भी थोड़ा डर लगता था, उधर से उन लोग मराठी लोग हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग चिल्लाएगा। मगर इधर आने के बाद हम लोग एकदम फ्री से ऐसे करने लगे, प्रभु का ही धन्यवाद करने लगे हर बात में। ऐसा एक बार ऐसे ही हो गया कि हर बात में मेरे को अभी मैं एकदम प्रभु में डिपेंड रहने लगी। हर टाइम मैं प्रभु को ही बोल रही थी कि पहला मैं सब करती थी तो गलत था। पहला में मुझे मेरा आदत भी पूरा चेंज था पूरा। मगर अभी हम लोग पहले के चर्च में जाते थे इतना टीचिंग नहीं था उधर, सिर्फ आशीष का बारे में बोल रहे थे। तो हम लोग मैं एक बार किरण ने मेरे को जय कुनन ब्रदर का ये लाके दिया कैसेट। तो मैं वो हर टाइम एक कैसेट तो एक ही था, मगर मैं हर टाइम सुनती थी। हर टाइम सुनने का टाइम ऐसा अलग अलग मेरे को ऐसा मैसेज मिलता था, ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए। तो फिर हम लोग का सबका दिल में ऐसा लग रहा था कि हम लोग को भी एक अच्छा चर्च है, हम लोग का चर्च में बराबर टीचिंग नहीं हो रहा है तो अच्छा अलग चर्च चाहिए। मगर अचानक एक बार विपुल का इससे हम लोग को मालूम पड़ा इधर भी एक चर्च है, चल हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी मिलेंगे करके। तो फिर मगर इधर चर्च में आने के बाद अपना जीवन में अपन कैसा चलना चाहिए ये सब मालूम पड़ने लगा।
तो ब्रदर लोग हमारे घर में आके हम लोग को सिखाने लगा, तो बहुत दिल का अंदर से इतना अच्छा लगने लगा कि अपन कैसा चलना चाहिए। पहला मैं कैसी थी, मगर सब लोग का साथ में रहते टाइम, हिंदू परिवार में रहने का टाइम पता नहीं था कैसा पाप क्या है। तो पाप सिर्फ यही मालूम था कि किसी का चोरी ना करो, ऐसा था। मगर अपन बात करने में, अपना सोच में, अपना चाल चलन में सब पाप है, ये तो नहीं मालूम था। मगर इधर ब्रदर लोग का वचन सब सुनने के बाद प्रभु का साथ कैसा चलना है ये पता चल गया। अब ये लॉकडाउन में तो प्रभु ने मेरे साथ बहुत दया दिखाया कि आगे भी मैं कैसा चलूं, कैसा करूं, ये सब बताया। इसके लिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हाँ, मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चुना और उसके राज्य में रखा। उसके लिए मैं बचपन से यीशु पे विश्वास करती थी। कैथलिक में चर्च में जाती थी, नहीं वचन निकालना, ये वो वचन निकाल के दूसरे को देने का, ऐसा ये था। तो मैं देखती थी, मेरा बाइबल रमाबाई पंडित था, और ये वचन अलग है, ये वचन अलग है, ऐसा मेरे को लगता था। मैं ज्यादा ढूंढती थी बाइबल पढ़ के, तो काम थोड़ा कम करती थी और बाइबल में ज्यादा ध्यान देती थी। तो मैं, हमारा बाबा चिल्लाया, क्या ये बाइबल पढ़ती रहती है, घड़ी घड़ी काम नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर मैं आलू प्रे में जाने लगी। किसी ने मुझको बताया कि मेरे पापों के लिए यीशु मरा है और तेरा पाप सब क्षमा होगा, ऐसा करके। तो मैंने धन्यवाद दिया कि मेरे हाथों से बहुत गलतियां हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। बहुत जीवन में दुख आया, उठाया, लेकिन यीशु के साथ चली मैं, और यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। हेलो, मेरा बाबा भाई भी चिल्लाता था, क्यों ताली बजाने को जाती है, सब ऐसा गाली बिली देता था डैडी हमारा। तो मम्मी ने सपोर्ट किया। मैं तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, यीशु को नहीं छोड़ेगा, मैं जिएगा उसके लिए, मरेगा भी उसके लिए, ऐसा करके मैं चला। तो देखो, तुम उसमें जाता है इसलिए तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है बोलते, तुम भी दुख सहन करता है और हम लोग को भी सहन करना पड़ता है, ऐसा बोलता था। छोड़ दे बोलते, सब मत जाओ बोलते उधर, मेरे ने मैं जाएगा। मैं धन्यवाद देता है कि यीशु ने मुझे छोड़ा नहीं, आज तक संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। और ये लॉकडाउन में जितना भी प्रभु ने संभाल किया दिया, मैंने कभी लिया नहीं था और सोचा नहीं था, उससे ज्यादा उसने मुझे दिया। मैंने बनाया, बच्चों लोग को भी दिया, उसके लिए धन्यवाद देता है यीशु को। आमीन। क्योंकि उनका समझ था कि हमारे ही कास्ट का लड़का मिलेगा तो इसका शादी भी इसका हो जाएगा। तो मेरे लिए रिश्ते भी आते थे, लेकिन मेरा इच्छा था प्रभु से कि प्रभु मैं चर्च का कर रही हूँ, तो मुझे चर्च जैसा ही मतलब बिलीवर कोई लड़का मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुझ में फिर से बनी रहूंगी। मतलब मैं ऐसा ही मतलब ये करती थी हमेशा। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे वो चर्च से ही एक प्रपोजल आया फादर की तरफ से। तो मतलब मेरे परिवार वाले तो बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन हम लोगों ने शादी किया, वो भी बिलीवर था, मैं भी बिलीवर थे, मतलब सब हम मतलब मेरा मैरिज हो गया। लेकिन परिवार वाले ने बाद में मेरे को अपनाया फिर से, और एक साथ फिर हम अच्छे से रहने लगे, मेरी मम्मी वगैरह सब। तो फैमिली में भी सब प्रभु ने अच्छा किया, और मतलब मेरे को पति भी अच्छा मिला प्रभु की दया से, वो भी बिलीवर है, एक मेरे को बेटा भी हुआ। मतलब ये सब तो मिला मेरे को, लेकिन मेरा जीवन में एक था कि मैं अपने आप बदल नहीं रही थी। मतलब मेरा जो पुराना स्वभाव था यीशु में, मतलब यीशु में थी, लेकिन मेरा जीवन ऐसे था, मतलब मेरा स्वभाव, मतलब मेरा किसी से बात करना, जो मेरे में चाहिए यीशु का स्वभाव, वो मैं कभी नहीं देखती थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब मैं ऐसा परमेश्वर के नजदीक गई, तो परमेश्वर ने मतलब मेरे को वो सब
चेंज करने के लिए मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने मेरे को चेंज किया। जब परमेश्वर मतलब कभी 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 झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हर चीज में मतलब परमेश्वर मेरे को वो बात दिखाता था। उसी तरह से मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बदलती गई और मतलब मैंने जाना नहीं था, मतलब मेरे को ऐसा ही लगता था कि मतलब चर्च जाना, आराधना करना, घर पे आना, सब ये घर का ये करना, लेकिन अपना जीवन में कैसा मन फिरावना है वो मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं धीरे धीरे हाउस कलिक्षा जाने लगी किरण के घर पे, तो वहाँ पे भी वचन मैथ्यू ब्रदर वगैरह देते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब लगता था कि अपना स्वभाव जो है वो परमेश्वर के वचन से बदल सकते हैं हम अपने आप को, नहीं तो हमें ये जीवन हम कभी पा ही नहीं सकते। और जो अनंत जीवन की बात करते हैं वो कभी मतलब हमारे जीवन में नहीं मिलता था, क्योंकि पहला हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना जरूरी है, ये मैंने समझा। तभी मतलब मैंने जाना कि अपना जीवन भी परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा अपने को बनाना चाहिए, और मतलब परमेश्वर की सदैव आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आराधना करते, प्रेयर करते, वो बात ठीक है, लेकिन पहला बात है कि परमेश्वर का वचन का पालन करना वो हमारे जीवन में सबसे है। तो सब मतलब आज्ञा का पालन करना वही मतलब हमारे जीवन से बातें चली जानी चाहिए। वो तो हम करते भी नहीं थे, लेकिन हमारे जीवन में गुस्सा या किसी के बारे में कुछ बोलना या किसी का उल्टा किसी को बोल देना, वो भी हमारे जीवन में एक पाप है। ये छोटे छोटे पाप को हम नहीं जानते, मतलब मैं नहीं जानती थी, लेकिन जानने लगी कि ये सब पाप ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने काम उनके पीछे होना चाहिए। तो ये मतलब ये भी बातें अपने को सीखना चाहिए, वो भी मतलब हमें परमेश्वर के स्वभाव से पता चलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो जीवन है वो यीशु का वचन ही अपने को बदल सकता है, बाकी कोई अपने को बदल नहीं सकता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही बात हुआ, मतलब आज लोग भी लॉकडाउन है अभी, मतलब चार पाँच दिन पहले की गवाही है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को मैसेज किया, उसका सिस्टर और उसका हस्बैंड और उसका देवर, उनको कोरोना वायरस हो गया, मतलब लेकिन वो सिस्टर को नहीं हुआ था, मतलब उसकी पत्नी को नहीं हुआ था, जो मेरी फ्रेंड है उसके सिस्टर को नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों को लेके गए। तो मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए उसने फोन किया कि करुणा ऐसा ऐसा हुआ है तो तू प्रार्थना कर। तो मैं और मेरा हस्बैंड ने प्रार्थना किया और भी लोगों ने प्रार्थना किया। तो मतलब हमने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन वो सिस्टर को डॉक्टर ने कहा कि इनको वायरस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन उनको 14 दिन रखा था उनके मतलब घर पे किधर भी रखते थे उधर। तो मतलब आज वो सिस्टर का डिस्चार्ज हो गया, उसका देवर का भी डिस्चार्ज आज हो गया, लेकिन उसका पति अभी भी है, उसका एक के मतलब रिपोर्ट आना बाकी है उसका। तो मतलब परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। और वो सिस्टर का भी थोड़ा गांठ आया था, तो वो भी विचार करने के लिए मतलब डर गई एकदम, तो उसके लिए भी प्रेयर किया, उसका गांठ भी नॉर्मल आया, आज ही उसका रिपोर्ट आया, मेरे को बताया भी मतलब। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि परमेश्वर के साथ अच्छा संगति रहने से कैसा अलग हो जाता है, और अपने को मतलब परमेश्वर से मतलब लगाव लगाने से अपने जीवन में वो जॉय मिलता है, वो शांति मिलता है, वो हम महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में लोगों को बता सकते हैं। तो मतलब मेरा जीवन आज मतलब है वो यीशु के वचन से बदला हुआ है, और किसी के वचन मतलब बातों से नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जीवन के अंत तक प्रभु से जुड़ना चाहती हूँ, यही मेरी प्रार्थना है और मेरा परिवार है। थैंक यू सिस्टर।